शहर के एक पुराने हिस्से में, जहां समय जैसे धीरे धीरे थम गया हो, वहां एक ऐसा संग्रहालय खड़ा है जो सिर्फ इतिहास को नहीं बल्कि अधूरी मौतों की गूंज को अपने अंदर समेटे हुए है। इस म्यूजियम के बाहर से गुजरते हुए सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इसके अंदर कदम रखता है, एक अजीब सी खामोशी और भारीपन उसे घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ यह संग्रहालय किसी साधारण जगह पर नहीं बना। ये वही स्थान है जहां सदियों पहले एक समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था। उस समय यह जगह एक विशाल किला थी जिसे एक शक्तिशाली राजा ने बनवाया था। राजा का शासन मजबूत था, लेकिन उसके साम्राज्य के भीतर कई ऐसे रहस्य भी थे जिन्हें कभी सामने नहीं आने दिया गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यह किला कई युद्धों का समय के साथ किला खंडहरों में बदल गया और बाद में इसे एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया। लेकिन जो चीजें यहाँ सुरक्षित रखी गईं वो सिर्फ पुरानी धरोहरें नहीं थीं। यहाँ हर वस्तु के पीछे एक अधूरी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो किसी की अचानक और दर्दनाक मौत से जुड़ी हुई थी। इस म्यूजियम में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है पुराने हथियार, तलवारें, भाले और ढाले जो अब जंग खा चुकी हैं, लेकिन कभी ये युद्ध के मैदान में खून से लथपथ हुआ करती थी। इन हथियारों को देखकर सिर्फ उनके इस्तेमाल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उनके पीछे छुपी हिंसा और दर्द को भी महसूस किया जा सकता है। एक कोने में कुछ कांच के बॉक्स रखे हुए हैं जिनमें पुराने समय के कपड़े और आभूषण हैं, लेकिन ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये उन लोगों के हैं जिनकी मौत अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कई बार इन वस्तुओं के पास खड़े होकर लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे इन चीजों के मालिक अभी भी कहीं आसपास मौजूद हो। इस संग्रहालय का सबसे रहस्यमय हिस्सा है उसका बंद कमरा। यह कमरा आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहता है। कहा जाता है कि इस कमरे के अंदर कुछ ऐसे अवशेष हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाना उचित नहीं समझा गया। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि जब इस किले की खुदाई की गई थी तब इस कमरे के अंदर कई मानव कंकाल मिले थे। ये कंकाल सामान्य नहीं थे, उनके शरीर पर ऐसे ने कुछ कंकालों के हाथ पैर बंधे हुए थे जैसे उन्हें कैद करके रखा गया हो। कुछ के सिर अलग थे और कुछ के शरीर अधूरे थे। यह साफ था कि ये लोग किसी युद्ध में नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें जानबूझकर मारा गया था। यह रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है कि आखिर ये लोग कौन थे और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि यह किला सिर्फ एक शाही निवास नहीं था, बल्कि यहाँ कई गुप्त गतिविधियां भी होती थीं। कुछ लोगों का कहना है कि राजा ने अपने दुश्मनों को यहाँ कैद करके रखा था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वहीं कुछ मानते हैं कि यह जगह किसी प्रकार के धार्मिक या तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। संग्रहालय के कर्मचारियों ने कई बार ऐसे अनुभव साझा किए हैं जो सामान्य नहीं लगते। रात के समय जब म्यूजियम बंद हो जाता है तो अंदर से अजीब आवाजें आने की शिकायत कई बार की गई है। कभी कदमों की आहट तो कभी किसी के धीरे धीरे बात करने जैसी आवाजें। हालांकि इन बातों को कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग इन अनुभव कई आगंतुकों ने भी ये महसूस किया है कि इस जगह पर समय बिताने के बाद उनके मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी पैदा हो जाती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि म्यूजियम से बाहर आने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता रहा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। इस म्यूजियम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की हर वस्तु किसी न किसी अधूरी कहानी का हिस्सा है। एक टूटी हुई तलवार, एक खून के धब्बों वाला कपड़ा या फिर एक पुराना गहना, हर चीज अपने अंदर एक दर्दनाक इतिहास छुपाए हुए है। धीरे धीरे जैसे इस जगह की परतें खुलती हैं, यह साफ होने लगता है कि यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अतीत आज भी जिंदा है। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सी गूंज है, जैसे कोई अनोखी बात बार बार दोहराई जा रही हो। समय के साथ कई रहस्य सामने आए, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ये म्यूजियम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास सिर्फ किताबों में लिखा हुआ सच है, या फिर उसके पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी छुपी होती हैं जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। शायद यही वजह है कि इस जगह पर आने वाले लोग सिर्फ चीजों को देखने नहीं आते, बल्कि कुछ महसूस करने आते हैं। एक ऐसा एहसास जो उन्हें यह समझने पर मजबूर कर देता है कि हर इतिहास के पीछे एक दर्द होता है, एक अधूरी कहानी होती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। और जब कोई इस म्यूजियम से बाहर निकलता है तो वह सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं जाता, वह अपने साथ एक सवाल लेकर जाता है, क्या सच में ये सब खत्म हो चुका है, या फिर ये कहानियां आज भी कहीं न कहीं जारी हैं।